डेली एविएशन बाइट्स आपके रोजमर्रा के पायलट जीवन, नियमित चेक राइड्स और मूल्यांकन की तैयारी के लिए आपका आदर्श साथी है। आज की बाइट, एपिसोड नंबर 9, 4 टेकोनफ सेगमेंट्स को समझाइए। इंजन आउट ऑब्स्टेकल क्लियरेंस प्रोफाइल में टेकोनफ सेगमेंट्स 4 चरण होते हैं। प्रारंभिक चढ़ाई के साथ गियर रिट्रैक्शन 1, निरंतर चढ़ाई जब तक एक्सेलरेशन एल्टीट्यूड तक पहुंचना 2, समतल एक्सेलरेशन और क्लीनअप 3 और क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में अंतिम चढ़ाई 4। प्रत्येक चरण में विशिष्ट थ्रस्ट सेटिंग्स और चढ़ाई की ढलानें होती हैं ताकि टेकोनफ के दौरान इंजन फेल होने की स्थिति में सुरक्षित रूप से बाधाओं को पार किया जा सके। इंजन आउट ऑब्स्टेकल क्लियरेंस प्रोफाइल उस आवश्यक उड़ान पथ और प्रदर्शन मानकों का वर्णन करता है जो टेकोनफ के दौरान इंजन फेल होने की स्थिति में विमान को अपनाने होते हैं। यह प्रोफाइल 4 अलग अलग चरणों में विभाजित है। पहला चरण लिफ्ट ऑन ऑफ या स्क्रीन हाइट से शुरू होता है, जो आमतौर पर 35 फीट या गीली रनवे पर 15 फीट होती है और यह V2 स्पीड पर होता है। विमान टेकोनॉफ थ्रस्ट बनाए रखता है, फ्लैप्स और स्लैट्स टेकोनॉफ कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं और जैसे ही चढ़ाई की सकारात्मक दर स्थापित हो जाती है, लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। यह चरण तब समाप्त होता है जब लैंडिंग गियर पूरी तरह से रिट्रैक्ट हो जाता है। दूसरा चरण तब शुरू होता है जब गियर ऊपर हो जाता है और विमान अभी भी टेकोनॉफ थ्रस्ट और टेकोनॉफ कॉन्फ़िगरेशन में होता है। यह चरण तब तक जारी रहता है जब तक विमान जमीन से 400 फीट ऊपर या निर्दिष्ट एक्सेलरेशन एल्टीट्यूड, जो भी अधिक हो, तक नहीं पहुंच जाता। दूसरा चरण अक्सर चढ़ाई का सबसे प्रदर्शन सीमित करने वाला हिस्सा होता है। तीसरा चरण, जिसे एक्सेलरेशन सेगमेंट कहते हैं, इस ऊंचाई पर शुरू होता है। विमान समतल उड़ान में रहते हुए अभी भी टेकोनॉफ थ्रस्ट पर गति बढ़ाता है और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, स्लैट्स और फ्लैप्स को रिट्रैक्ट करता है। यह चरण तब समाप्त होता है जब विमान क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है और अंतिम चरण की गति VFS तक पहुंच जाता है और इसे इंजन के अधिकतम टेकोनॉफ थ्रस्ट समय सीमा से पहले पूरा करना आवश्यक है। चौथा और अंतिम चरण तब शुरू होता है जब विमान क्लीन होता है और VFS पर होता है। चढ़ाई को फिर से स्थापित किया जाता है, थ्रस्ट को अधिकतम निरंतर स्तर तक कम कर दिया जाता है और यह चरण हवाई अड्डे की ऊंचाई से कम 1500 फीट ऊपर या जब मार्ग में बाधा से सुरक्षा मिल जाती है तब समाप्त होता है। प्रत्येक चरण के लिए विशिष्ट न्यूनतम चढ़ाई ढाल आवश्यकताएं होती हैं जो इंजनों की संख्या के अनुसार भिन्न होती हैं। क्रॉसर चेक ऐप के साथ एक कदम आगे रहें। अपनी खुद की चेकलिस्ट और आपातकालीन प्रक्रियाएं बनाएं और सैकड़ों विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए विषयों तक तुरंत अपने स्मार्टफोन पर पहुंचें। चाहे आप कॉकपिट में हों, यात्रा कर रहे हों या रोज़मर्रा के कार्यों में व्यस्त हों, सभी आवश्यक जानकारी हमेशा आपकी उंगलियों पर उपलब्ध है। अभी डाउनलोड करें। एंड्रॉयड और iOS के लिए लिंक वीडियो विवरण में पाएं और नवीनतम फीचर्स की जानकारी के लिए हमारे मासिक न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करना न भूलें। सभी लिंक वीडियो विवरण में है। सरल, स्पष्ट, हमेशा आपके साथ